आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हल करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग किए हैं कि जो 5 है और जो 6 है, ये दोनों क्वेश्चन को, प्रश्न को हम लोग पहले पढ़ करके समीकरण बनाएंगे। कैसा समीकरण? द्विघात समीकरण। और जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तब उनको हल करेंगे और हल करके हम लोग जो प्रश्न पूछ रहा है उसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एक चर के रूप में द्विघात समीकरण ज्ञात करना है सवाल के अनुसार, और तब जाकर उसको हल करना है गुणनखंड विधि से, और उसके बाद हम लोग को जो सवाल में पूछ रहा है आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। सवाल ध्यान देंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है, उसका ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो कह कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। सवाल क्या बोला है? तो सबसे पहले सवाल बोलने के पहले हम लोग को समझना है समकोण त्रिभुज क्या है। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा क्योंकि ये कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब इसमें कह रहा है कि जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई, ये आधार, तो ऊंचाई है इस आधार से कितना ज्यादा है? 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो कम बोल रहा है। 7 सेंटीमीटर क्या है? कम। तो ये जो ऊंचाई है इस आधार से 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर जो है कम है। और ये जो कर्ण है ये कितना बोल रहा है? 13। तो अन्य भुजा मतलब इसको और इसको हमको बताना है कि ऊंचाई कितना है, आधार। जैसे पहले के सवाल में बता चुके हैं कि जिससे अधिक जिससे कम हो उसी को मानना है। जिसका दुगुना जिसका त्रिगुना उसी को हम लोग को मानना है। तो यहाँ पर किसको मानेंगे? किससे बोला है? कम, आधार से। तो आधार को मानेंगे। सवाल में किसे देखिए, शुरू में ही एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जिससे कम है उसको मानेंगे। आधार से बोला है, आधार को मानेंगे। तो यहां पर हो जाएगा माना समकोण त्रिभुज का आधार से कम हो रहा है, तो आधार को मान लेंगे x। इसलिए ऊंचाई कम है, आधार से कम है। और कितना कम है? 7। तो ये जब आधार x है तो कम के लिए माइनस करते हैं। कितना? x माइनस 7। ये ऊंचाई हो गया। एवं कर्ण, लेकिन हम लोग को कर्ण दिया हुआ है। कर्ण कितना है? तो 13 सेंटीमीटर। कर्ण हम लोग को पहले से 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये स्थिति हो गया समकोण त्रिभुज का। लेकिन समकोण त्रिभुज में पहले से हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। उसका उपयोग कर लेंगे। क्या लिख सकते हैं? उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होगा? ऊंचाई का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से पहले से हम लोग जान रहे हैं। इसे मान रख देंगे। कर्ण 13 स्क्वायर, आधार कितना है? x, ऊंचाई कितना है?
एक्स माइनस 7 ये हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर मान बैठा है। अब इसको हल करेंगे अपने आप भी घात आ जाएगा। 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुना 13 169 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए ये ए और ये बी, ये ए मान ले और ये बी मान ले तो हो गया ए माइनस बी का क्या चीज होल स्क्वायर। अब इसको सूत्र पर तोड़ देंगे तो ये ए पहले सूत्र बताया जा चुका है ए का स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर। सूत्र पर तोड़ दीजिए, इसको ये मानते इसको भी मानते हो गया ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। आगे अब इसको हल करेंगे, इस 169 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 गुना 7 14 एक्स 7 गुना 7 49 ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 169। यहाँ प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ये आ गया, इसको और हल करेंगे सरल करते जाएंगे। अब क्या आएगा 0 बराबर एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स। अब ये प्लस माइनस माइनस बड़ा है, ये 49 को घटा देंगे तो 120 ये आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको और छोटा कर सकते हैं। अगर छोटा हो तो छोटा करने में संख्या छोटा हो तो जितने छोटा होगा उतने आसान होगा। तो और छोटा कर सकते कैसे, देखिए सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले रहे हैं। देखिए यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 सते कॉमन लेने मतलब भाग देते हैं 2 सते 14 2 छक 12 ये और या 0 बराबर ये 2 तिरछा प्लस इसके नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और 0 में किस संख्या से भाग देते तो क्या आता है 0 एक्स स्क्वायर 7x माइनस 60 ये हम लोग को प्राप्त। अब ये जब प्राप्त हुआ अब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड क्या हो रहा है ठीक है। अब यहाँ मध्य पद तोड़ने वाला जैसा तरीका बताया है, पहला को अंतिम से गुणा करके केवल संख्या को, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है और अंतिम में कितना है 60 ये हो गया 60 तो ये आ गया 60। अब 60 को सबसे छोटा संख्या शुरू करके 2 या 6 2 और 30 को जोड़ेंगे तो देखिए कितना है 32। हमको कितना लाना है बीच में से नहीं आया तो 30 में से 2 को घटाएंगे कितना आ गया 28 बीच में 7 इसी स्थिति में है। तब हम क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे 2 से 2 एक 2 2 5 10 इसको गुना करेंगे 2 गुना 4। अब 4 और 15 को जोड़िए 19 नहीं आ रहा, 4 को 15 में घटाएंगे तो भी नहीं आ रहा। तब और आगे बढ़ेंगे 3 से 3 बचे 15 इधर गुना करेंगे 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12 और 5 तो 12 को 5 जुड़ेगा तो 17 आ रहा है, लेकिन यहाँ कितना करना है 7। अब 12 में 5 घटाइए, देखिए 12 में 5 घटा है 7 आगे तो घटा के भी देखना है जोड़ के भी देखना है, नहीं आएगा तो आगे बढ़ते जाना है। तो घटाने पर आ गया तो अब इसी को हम लोग लिखेंगे बीच में, बीच वाला जो है पद यहाँ पर वही तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह पर 12 घटाओ 5 एक्स घटाओ 7 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 7। इसके बाद क्या होता है 2 पद लेकर के कॉमन लेकर
ये दोनों में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया x माइनस यहाँ पर 12, ये प्लस है, क्या कॉमन आ रहा है 5 से दोनों भाग जा रहा है, 5 कॉमन ले लिए। अब 5 जब कॉमन ले लिए तो इसी को उतार देंगे, क्या चीज x माइनस 12 बराबर, यहाँ x माइनस 12, यहाँ भी x माइनस 12 हो जाएगा, x माइनस 12, यहाँ बच गया x, यहाँ प्लस 5, ये हमारा हो गया जो है ये गुणनखंड। जब गुणनखंड निकाल लीजिए तो इसके बाद क्या बताया, एक बार पहला को 0 लिखेंगे गुणनखंड को, एक बार दूसरा को गुणनखंड को 0, दो स्थिति हो गया, दोनों स्थिति को बारी बारी से लिखते। सबसे पहले पहला स्थिति, द्विघात समीकरण लाना है, उस पर गुणनखंड निकालना है। तो पहला स्थिति 1, जब x माइनस 12 बराबर, पहला में x माइनस 12 है, बराबर क्या ले लिए 0, तो x बराबर 12, तो x कितना होगा 12। अतः यही x क्या माने थे आधार, x बराबर 12 एवं ऊंचाई x माइनस 7, 12 माइनस 7, तो घटाएंगे तो कितना होगा 5। इस तरह से आधार हो गया 12, ऊंचाई कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ये आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। अब स्थिति 2, अब ये स्थिति बाकी है, जब दूसरा वाला लेंगे x प्लस 5, x प्लस 5 0, तो x 5 दाहिने जाएगा, प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। अब यही ध्यान देना है, x मतलब आधार माइनस में आ रहा है, तो किसी भी त्रिभुज की भुजा कभी माइनस में नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको क्या लिखेंगे हम, यह मान्य होगा कि आंसर नहीं हो सकता है। क्यों, त्रिभुज की भुजाएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा धनात्मक। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग सवाल पढ़ेंगे, एक चर वाला द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर उसको हम लोग हल करेंगे। कौन सा विधि, गुणनखंड विधि। आगे एक्सरसाइज में दूसरी विधि है, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए हम लोग को गुणनखंड। तो अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान प्रश्न है, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है समीकरण बनाने में और गुणनखंड द्वारा हल करने में। अब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, ये अंतिम प्रश्न है इसका। सवाल देखेंगे, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई कुटीर उद्योग है, वहां एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण कर रहा है। एक विशेष दिन, कोई दिन देखा गया कि प्रत्येक नग मतलब एक बर्तन का निर्माण का लागत रुपयों में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। किसी दिन ऐसा पाया गया कि एक बर्तन को बनाने में जितना खर्च आ रहा है, उस दिन जितना बर्तन बना है उसका दुगुना से 3 अधिक है। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत करा कि 90 जो है रुपया 90 रुपया थी, तो उस दिन कह रहा है कि जो बर्तन का कुल निर्माण लागत कितना का था 90 रुपया, तो कह रहा कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना बर्तन बना और एक बर्तन का कितना खर्च आया,
ये दो चीज यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बर्तनों की संख्या उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो जिसको ज्ञात करना है पहले उसी को मान लेंगे, और उसका कारण ये भी है कि यहाँ दिया है कि बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो पहले समझा चुके हैं कि जिससे अधिक जिससे कम उसी को मानना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, पहले माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या है। बर्तनों की संख्या बराबर x। मान लीजिए कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है, x। सबसे पहले इसको अब सवाल पढ़ते जाएंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो हम लोग मान लीजिए कितना बर्तन बना रहा है, x। अब आ जाएंगे, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, मतलब एक बर्तन का बनाने में खर्च, इसलिए एक नग बर्तन का निर्माण लागत बनाने का खर्च क्या है, कि उस दिन के निर्मित जो है किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। जितना बर्तन बना है इसका दुगना, तो दुगना के लिए गुना 2 से अधिक, कितना अधिक, तो अधिक के लिए प्लस कितना अधिक, 3। ये जितना दिन बर्तन बना उसका दुगना से 3 ज्यादा है, इसलिए x गुना 2 जोड़ 3। अब गुना कर देंगे 2x जोड़ 3, ये आ गया। तो यानी कि एक बर्तन का निर्माण लागत है ये हो गया। अब आगे, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 96 रुपया, कह कि उस दिन जितना बर्तन बना था उसका खर्च कितना रुपया था, 90 रुपया। उस दिन जितना बर्तन बना है उसका खर्च है 90 रुपया, ठीक है। और कितना बर्तन बना है, x, यानी कि x बर्तन का निर्माण लागत कितना रुपया है, 90 रुपया प्रति से सवाल कर रहा है। तो यहां पर लिख देंगे, प्रश्न से एक दिन, क्या इसको ऐसे भी कर सकते सीधे, एक दिन में जितना बर्तन बना है कितना, x बर्तन, x बर्तन जितना बर्तन बना एक दिन में सारा का खर्च का निर्माण लागत बराबर 90। एक दिन में जितना बर्तन बना उसका निर्माण लागत कितना रुपया है, 90 रुपये सवाल कर रहा है। और इसलिए इसी के आधार पर एक बर्तन का निर्माण लागत कितना होगा, तो 90, ये नीचे आ जाएगा x। के नियम से सवाल करा कि जितना बर्तन एक दिन में बना और कितना बर्तन बना है, x के रुपये में माने हैं। तो x बर्तन का निर्माण लागत 90, और इसलिए एक बर्तन का निर्माण लागत 90 बटा कितना होगा, लेकिन पहले से हम लोग एक बर्तन का निर्माण लागत निकाल चुके हैं, 2x प्लस 3। इसके जगह पर लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 90/x। ये अब इसको सरल कर देंगे, देखिए पूरा का बटा में है, पीछा गुना करेंगे, 2x प्लस 3 इंटू x इक्वल टू 90। गुणा कर देंगे, x से गुना होगा 2x स्क्वायर, x से 3 गुना होगा 3x, 90 को बाहर ले आएंगे, -90 इक्वल टू 0। देखिए दिखाता है, इसे बस समझ लीजिए। कहा कि किसी कुटीर उद्योग में किसी दिन जो है कुछ बर्तन निर्माण किए गए, हम लोग मान लिए कितना बर्तन निर्माण किया गया, x। फिर कहा किसी विशेष दिन ऐसा पाया गया एक नग बर्तन का निर्माण लागत कितना है, तो जितना बर्तन बना है उस दिन उसका दुगना से 3 ज्यादा है। तो दुगना के लिए 2 से गुना किए, ज्यादा के लिए जोड़ दिया। लेकिन सवाल कर रहा है उस दिन जितना बर्तन बना है
उसका निर्माण लागत कितना रुपया है 90। और कितना बर्तन बना है x, लोग को मालूम है, इसलिए x बर्तन का निर्माण लागत 90 रुपया। और एक ही नियम से हम लोग क्या कर दिए, एक बर्तन का निर्माण लागत निकाल दिए 90/x। कम के लिए भाग होता है इसलिए 90/x। लेकिन ये पहले से मालूम है, ये उसको लिख दिए। अब हल करने के लिए पीछा गुना किया, अब 1 से दोनों में गुना हो गया, हम लोग को ये समीकरण प्राप्त। अब आ जाएंगे हम गुणनखंड पर। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे, बीचों का पद तोड़ने का आधार पर। दूसरा विधि भी है, परंतु हम लोग को दूसरा विधि नहीं करना है, क्यों? ये एक्सरसाइज इसी गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर है। अब इसके लिए क्या है, पहले पहला को और क्या होता है अंतिम को गुणा करेंगे, केवल संख्या चिन्ह नहीं। पहला में 2, अंतिम में 90, तो 2 गुना 90 कितना हो जाएगा 180। अब इसको डिवाइड करेंगे 180 2 से, 2 9 18 0। 2 और 90 को जोड़िए, बीच वाला भी नहीं आ रहा है। 2 को 90 में घटाइए तो भी नहीं आ रहा है। बताइए क्या करना है, आगे बढ़ना है। 2 चौका 2 25, इसको गुना करते जाना, 2 दूना 4। 4 को 45 में जोड़ेंगे 49, नहीं आएगा। 4 को 45 में घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। तब फिर और आगे बढ़ेंगे, 3 3 का 3 3 बचे 15, इधर गुना करते जाना, 4 के 12। 12 को 15 में जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा है, लेकिन 12 को 15 में घटाएंगे तो देखिए 3 आ गया। तो हम लोग 12 को किस पे घटाएंगे 15 में। हम लोग लिखेंगे 15 घटाओ 12 इस बीच वाला के बदले में। तब हो जाएगा 2x² प्लस इस 3 के बदले में हो जाएगा 15 माइनस 12x माइनस 19। बाकी को वैसे उतार दें। ये हो गया गुणनखंड के लिए बीच वाला पद को तोड़ दिए। अब आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे बाकी प्रश्न को हल किया। 2x² कोष्ठ खोलेंगे 15x माइनस 12x माइनस 0। अब कॉमन लेंगे, शुरू वाला में संख्या कॉमन नहीं आ रहा है, केवल क्या कॉमन आ रहा है x। तो यहां हो गया 2x, ये 15x ले चुके हैं, फिर माइनस। अब यहां पर देख रहे हैं कि 2 है, ऐसा कॉमन लेंगे यहां कि 2 आएगा। देखिए 6 दूना 12 होता है, इसलिए कॉमन क्या लेंगे 6। यहां देखना है 2 आना चाहिए कॉमन लेने पर, तो 12 में 6 से भाग देंगे तब 2 आएगा, इसलिए कॉमन हो गया 6। और उसका इसी को उतार देना है 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यह 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, तो 2x प्लस 15 यहां पर हो गया x, यहां 6। ये हो गया गुणनखंड। जब गुणनखंड ज्ञात हो गया तब पहला को एक बार लेंगे, एक बार दूसरा को। जब 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x 15 में जाएगा माइनस, और इसलिए x माइनस 15/2। ये माइनस में आ गया, तो माइनस में बर्तन का संख्या नहीं होता है, क्योंकि x मान है बर्तनों की संख्या, इसलिए क्या हो गया अमान। फिर दूसरा स्थिति, जब x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, और x को क्या माने हैं बर्तन की संख्या। अब ऐसा लिख देंगे, बर्तनों की कुल संख्या बराबर x बराबर 6। एक आंसर हो गया। एक और निकालना था, एक दिन में बने बर्तनों की संख्या है, एवं एक दिन में बने बर्तनों की संख्या बराबर क्या था 90/x। बर्तनों की संख्या एक दिन में बर्तनों की संख्या नहीं, एक बर्तन का मूल्य निर्माण लागत
एवं एक बर्तन का निर्माण लागत है। तो ये हो गया 1490/6, काट देंगे 6 का 6, 6 का 30, 15 हो गया। यही है, ठीक है। इस तरह से एक्सरसाइज 4.2 समाप्त। थोड़ा सा केवल ध्यान देंगे तो सारा प्रश्न अपने आप हो जाएगा।